मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस चार्ज, जो चार्ज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे मैंने कल बताया था, सेम चार्ज होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, चाहे वो आपस में दोनों माइनस के हो चाहे वो प्लस के हो। तो ये तो याद रहेगा आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज है तो, ठीक है। और बेसिकली हर एक बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल होती है। ये एक बॉडी है और ये बॉडी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल कहने का मतलब यहाँ पर यह रहेगा कि इस बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। हर एक बॉडी में होता है, हर एक बॉडी में चार्ज होता है। हम चार्ज जितने ही कहते हैं, हम नेट चार्ज कहेंगे। नेट चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको एक बॉडी बता के दे दी है, मैंने कहा बताइए इसमें चार्ज है, तो आप कहोगे चार्ज तो है इसमें, लेकिन नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज जब आएगा जब इसमें कुछ ना कुछ चार्ज, कोई ना एक चार्ज होगा, या तो वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, कोई एक एक्सिस में होना चाहिए। तो इसमें प्लस 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 3 प्लस है तो इसमें 3 ही माइनस के रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, प्रकृति अगर ऐसा नहीं करती, तो ये बॉडी फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती, किसी से भी चिपक जाती है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी इनकी ये हो गई। न्यूट्रल वर्ड समझ में आ गया। जब हम न्यूट्रल बॉडी बोला करेंगे, केमिस्ट्री में अलग है न्यूट्रल का मतलब, यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब ये है। और एक, हाँ, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, है ना। ये अलग है, ये अलग है। इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है। चार्जेस की एक प्रॉपर्टी ये है कि एक रुका हुआ चार्ज, इफ द चार्ज इन रेस्ट देन इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि एक रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अपने चारों तरफ। और जब ये चार्ज मोशन में होगा, चल रहा होगा, इसके पास वेलोसिटी होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इसके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ ही साथ करंट भी बनेगी, करंट। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है चार्जेस की, कि जो चार्जेस है, मान लीजिए हमने किसी एक बॉडी को चार्जेस दिया, तो वो चार्ज फैल जाएगा उस पर। लाइक ये एक सीट है आपके पास और इस सीट को मैंने चार्ज दिया, तो वो चार्ज ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ऐसे यूनिफॉर्म बोलते हैं, ऐसे यूनिफॉर्म मतलब एकसार फैलेगा, बिल्कुल एकसार। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आ गए प्लस के 5 और यहाँ पर एक भी नहीं पहुंचा। जैसे एक फ्लैट सरफेस है, उस पर आप वाटर डालोगे तो क्या होगा, वो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल एकसार फैल जाएगा। ऊंचा नीचा होगा तो पानी कैसा फैलेगा, कम ज़्यादा फैलेगा। ऊबड़ खूबड़ सरफेस होगी तो पानी कहीं पे कम पहुंचेगा, कहीं पर ज़्यादा पहुंचेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो वो बिल्कुल एकसार फैलेगा। तो सेम यही बात किसमें लागू हो रही है, चार्जेस के लिए लागू हो रही है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। और अगर आपके पास मेटल इस तरीके की है कि उसका नुकीला सिरा बना हुआ है, जैसे कि ये इसका ये सिरा बना हुआ है नुकीला, ठीक है, और हमने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ रहेगा, यहाँ सबसे ज्यादा आ जाएगा यहाँ, ये यानी कि इकट्ठा हो गया यहाँ आकर के, और यहाँ से ये निकलना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन भागेगा नहीं क्योंकि बाहर रास्ता नहीं है। भागता किसमें है, मेटल होना चाहिए, कॉपर की वायर होनी चाहिए, तभी तो चल करके जाएगा आगे। आगे कौन है, एयर, एयर इंसुलेटर है, तो ये नहीं चल के जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना आपको, चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ पर न्यूक्लियर सिरा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर कर्व जो बन रहा है इसकी रेडियस बहुत छोटी रहेगी, तो हम ये कहेंगे कि चार्ज की डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पर रेडियस मिनिमम होती है। ये कर्व बन रहा ना, एक छोटा सा कर्व बनेगा ऐसे, इसकी रेडियस मिनिमम रहेगी, या यूँ कह देंगे सिंपल वर्ड में, जहाँ नुकीला होगा। जैसे एक कील है, कील की नोक होती है, वहाँ पर चार्ज सबसे ज़्यादा, चार्ज की डेंसिटी वहाँ रहेगी, और वहाँ तुम ऐसे टच करोगे जा करके तो यहीं से चिंगारी मिलेगी आपको, टच करंट सा लगेगा। तो यहाँ से चार्ज डिस्चार्ज का जो प्रोसेस होगा यहाँ से फास्ट होगा,
बहुत जल्दी से चार्ज फास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ से फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है, तो सेम इसी तरीके से चार्ज आएगा भी उतनी फास्ट तरीके से। अगर हम इस बॉडी को चार्ज देने लग जाएंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज जो आएगा वो यहीं से ही आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, चार्जेस की, ध्यान रहेगी ये, ठीक है। तो ये एक स्पेयर है, इसको मैं चार्ज देता हूँ, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। उसको देंगे तो चार्ज की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा रहेगी, यहाँ ज़्यादा रहेगी, ठीक। अच्छा, ये तो सब हो गया, इसके बारे में हो गया। अच्छा, अब हम ना मैंने तुम्हें अभी कल बताया था कि दो बॉडी को आपस में ऐसे रफ कीजिए, क्या होता है, दोनों बॉडी चार्जेस हो जाती है। जब दो बॉडी को आपस में रफ करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होती है और ये नेगेटिव चार्ज होती है। ऐसा नहीं है कि आपस में आपने दो बॉडी को चार्ज किया, इस पे प्लस आया, इस पे प्लस आया, नहीं, जितना अमाउंट इस पे आएगा उतना ही अमाउंट इस पे आएगा और अपोजिट नेचर का अमाउंट रहेगा, प्लस ये माइनस, ठीक। अब जब हमने दो बॉडी को ऐसे रफ कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा ये चार्ज, या मैंने आपको एक बॉडी उठा करके दी, बताइए ये चार्ज है या अनचार्ज है, तो आप कैसे पता करोगे। तो उसको पता करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया और इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। कैसे होती है उसकी बनावट, देखो कैसी होती है। ये हमने एक मेटल लिया, ठीक है, और इस मेटल में नीचे ले जा करके हमने यहाँ पर ये पन्नी लगा दी, फॉइल बोलेंगे जिसको हम, और ये पन्नी मेटेलिक होती है। ये जो फॉइल होगी, लीफ जो होगी, ये मेटेलिक लीफ होगी और बनी हुई होगी सोने की, गोल्ड की लीफ होगी, तो इसको कहेंगे हम गोल्ड की लीफ। बहुत पतली होती है ये, और इतनी पतली होती है जैसे कि आपने सिगरेट देखी होगी, सिगरेट पे कागज रहता है, कितना बारीक रहता है उसका कागज, इतना बारीक रहती है, वाइट कलर का जो वो कागज रहता है, इतनी बारीक होती है ये लीफ, सोने की बनी हुई होती है। सोने की क्यों बनाते हैं, क्योंकि सोना ही एक ऐसी मेटल है जिसको पतला किया जा सकता है। या आप ऐसे समझ लीजिए, आपने मिठाई खाई होगी, उस पर पन्नी लगी हुई आती है, बहुत बारीक होती है वो, इतनी बारीक होती है। तो ये क्या है, ये लीफ है, और इसको क्या कहेंगे हम, गोल्ड लीफ। क्या है ये, गोल्ड लीफ। तो यहाँ लिख देता हूं मैं गोल्ड लीफ, ठीक है। अब ये क्या है, मेटल, कनेक्ट है ये इससे, ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड लीफ बहुत बारीक है, अगर आपने इसमें हल्की सी भी फूंक मार दी तो उड़ के भाग जाएगी, ठीक है, हवा चलेगी उड़ के भाग जाएगी। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, एक जार बना लेते हैं और उस जार में से पैक कर देते हैं। तो ये हमने एक जार बनाया, ये, अच्छा, ठीक, ये बंद हो गया, ये हमने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया और ये कॉर्क हो गया, ये हमने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करना चाहते हैं, मैंने आपको ये जैसे दिया कि बताइए ये चार्ज है या नहीं है, तो हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। ये बॉडी अब हम लेंगे और इस पे ले जा करके ऐसे टच करा देंगे, क्योंकि ये मेटेलिक रिंग है, मेटेलिक रोड है, तो चार्ज इस पर जाएगा और चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा और कहाँ पहुँचेगा, गोल्ड लीफ पे पहुँचेगा, और गोल्ड लीफ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सम अमाउंट ऑफ द चार्ज कम टू हेयर एंड सम अमाउंट ऑफ चार्ज कम्स हेयर, बिकॉज आपने एक ही चौक को टच किया है तो इस पे एक ही चार्ज होगा, तो वो चार्ज यहाँ पर चल करके आया, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। मान लीजिए प्लस था, तो अब दोनों लीफ पर क्या होगा, ये दोनों सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर। ये जो सोने की पत्ती थी, ये जो सोने की लीफ थी, ये इस तरफ ऐसे चली जाएगी। तो अब हम क्या समझ जाएंगे कि ये बॉडी चार्ज बॉडी थी, तभी तो ये गोल्ड लीफ ऐसे दूर हुई है, ठीक। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज बॉडी को फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज बॉडी है या नहीं है। दूसरी बॉडी लीजिए, मान लीजिए अब ये ली, मैंने इस पे ले जा करके ऐसे टच कर दिया। अब अगर और ज़्यादा ये फैल गई
तो हम क्या समझेंगे, इस बॉडी पर वही चार्ज था जो पहली रोड पे था, और ऐसा नहीं हुआ, ये दोनों वापस आ गई, दोनों ये वापस आ गई, तो हम क्या समझेंगे कि इस पे चार्ज था, दूसरा था वो, क्योंकि इधर से आया माइनस और उस माइनस ने इस प्लस को खत्म कर दिया, तभी तो ये दोनों लीफ ऐसे आएगी वापस। अब भाई ये दोनों लीफ दूर दूर है, इन दोनों में रिपेल फोर्स लग रहा, वापस कब आ सकती है, जब ये चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। तो जब ये चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इस वाली बॉडी पर अपोजिट नेचर का फोर्स था, सॉरी चार्ज था, है ना। आ गई बात समझ में। तो नाउ इलेक्ट्रोस्कोप क्या हुआ, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? Yes. Electroscope is a device with the help of which we can find a body charge or not charge. चार्ज की प्रॉपर्टी एक ये है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, जब दो बॉडी को हम ऐसे रफ करते हैं तो इस वाली बॉडी पर चार्ज आ जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर पहुँचता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इस पर चार्ज चला गया, तो इस पे कैसा चार्ज क्रिएट कर दिया इसने, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, तो इस बॉडी पर चार्ज आ गया। तो जब चार्ज चल करके जाएगा तो साथ में मास भी चल करके जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक पार्टिकल है, उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, नहीं होगा। ये बॉडी है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन आया चल करके इस पे बैठ गया, तो बताइए इस बॉडी का मास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जब कोई बॉडी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, तो उसके मास में इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। यस, ठीक है। और जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है उसके मास में कमी आ जाएगी, लॉस हो जाएगा उसका मास, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे कि एक बॉडी है और उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे नेगेटिव चार्ज है, व्हाट डज मीन। मान लीजिए इस पर नेगेटिव 5 चार्ज है, व्हाट डज मीन, ए बॉडी हैज -5 नेगेटिव चार्ज, व्हाट डज मीन। नहीं आई समझ में बात ही, ये बॉडी इस पर 5 नेगेटिव चार्ज है, इस पर कितने हैं, एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो हाँ इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एक बॉडी, अगर किसी बॉडी पर 5 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है। सेम इसी का अपोजिट बनाओ, एक बॉडी है उस पर 5 पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट डज मीन, यस, दिस बॉडी लॉस 5 इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। बताइए कौन से का मास ज्यादा होगा, इसका या इसका। तो विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, एंड विदाउट चार्ज मास कैन नॉट एग्जिस्ट। जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास होगा, इसको हम चार्ज मास रिलेशन भी बोलते हैं, चार्ज मास रिलेशन। जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास भी होगा, जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज भी होगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्जेस की, ध्यान रखना इसको। एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिफिकेशन, एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हमारी थ्योरी में आ जाएगा कहीं पे भी, तो वहाँ डाउट ना हो पढ़ते हुए कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। जब दो बॉडी को ऐसे चार्ज कर देते हैं हम, तो वो चार्ज हो गई, तब हम उस बॉडी को कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स कि बॉडी चार्ज है, उसको हमें, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिफिकेशन, बॉडी का चार्ज होना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। अब नया टॉपिक लेते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रो व्हेन वी रब टू बॉडीज देन बोथ आर चार्ज, दोनों चार्ज हो जाती है। कौन सी पे पॉजिटिव आया, कौन सी पे नेगेटिव आया, ये कैसे पता करेंगे। ये दो रफ किए मैंने, बताओ इस पे पॉजिटिव है, कैसे कर पता चलेगा।
तो इसके लिए ना एक फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके एक सीरीज बनाई, और सीरीज बना करके उन मटेरियल को ऑर्डर में रख दिया, अरेंज कर दिया उनको, और एक सीरीज तैयार हो गई। फिर उन्होंने कहा देखो मैंने एक सीरीज तैयार करी है, अब आप पता कर सकते हो कि कौन सी बॉडी को रफ करने से कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये सीरीज वो सीरीज ये रही, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोलते हैं। उनका कहना ये था कि इस सीरीज में से आप दो मेंबर उठाइए, दोनों को रफ कीजिए, जौन सा मेंबर सबसे ऊपर होगा उस पर पॉजिटिव आएगा और जौन सा नीचे होगा उस पर नेगेटिव आएगा। जैसे अगर मैं गिलास को वूल के साथ रफ करता हूं तो बताइए कौन से पे पॉजिटिव आएगा। गिलास को वूल से रफ कर दिया मैंने तो पॉजिटिव कौन से पे आएगा, जो ऊपर है, ऊपर वाले मेंबर पे। तो मैंने इस सीरीज के दो मेंबर उठाए, ग्लास एंड वूल, दोनों को रफ किया, कौन से पे पॉजिटिव है, गिलास पे पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा। अब मुझे ये बताइए अगर मैं सिल्क को प्लास्टिक के साथ रफ कर देता हूं तो बताइए कौन से पर, यस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यस इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर वूल को हार्ड रबर के साथ रफ करेंगे इस पे पॉजिटिव आएगा और हार्ड रबर पर नेगेटिव आएगा। बस जो ऊपर होगा उस पे पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रो सीरीज बनाई, फैराडे की सीरीज भी बोलते हैं, इसे याद रखेंगे बस ऐसे ही, इससे आइडिया लग जाता है। थोड़े से मेंबर है, बाकी बहुत बड़ी सीरीज है। एक पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रो सीरीज, क्लास 8 में भी है ये।